11 पहलू में वापस। दत्तराज और तन्वेश की जोड़ी इस इनिंग की शुरुआत करती हुई। तो गेंदबाजी के दौर के लिए रोहन सालगांवकर टेनिस बॉल क्रिकेट में एक शानदार योगदान के लिए जाना जाता है। रोहन सालगांवकर रोहन सालगांवकर रोहन सालगांवकर रोहन सालगांवकर विकेट के पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं पुनाजी कलंगुटकर, नामदेव बानावलीकर और विवेक, ये और एक बड़ा नाम, यानी कि अच्छे खिलाड़ियों के साथ ही शांता दुर्गा अस्तोला की टीम और सिद्ध वेडेकर ये भी दिखाई दे रहे हैं। मैदान पर नए बल्लेबाज राजेश वाइंगनकर, ब्लैकी बॉयज सांगोल्डा के ओर से। ओ ये अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर पर ऊपर सिंगल जरूर लेगा। देखिए अंपायर का इशारा जो कि लेग बाइट्स का अतिरिक्त सिंगल के साथ खाता खोलते हुए मिस्टर सिक्सर के नाम से जाने जाते हैं राजेश वाइंगनकर। और आज वो पारी उनको खेलनी पड़ेगी सांगोल्डा टीम के लिए। दोनों टीमों में अच्छे अच्छे खिलाड़ियों का भरना है। अगर देखा जाए विकेट के पीछे पुनाजी कलंगुटकर इस साल में गजब के फॉर्म में ये खिलाड़ी, और साथ साथ रोहन सालगांवकर, नामदेव बानावलीकर कई किताबें के कई मुकाबले जीते, कई प्रतियोगिता में जीते हैं। और यहाँ से देखना पड़ेगा गोवा प्रीमियर लीग में ये खेलने वाले 3 खिलाड़ी आपको नजर आ रहे हैं। विकेट कीपर पुनाजी, साथ साथ राजेश वाइंगनकर और साथ साथ रोहन सालगांवकर, ये तीनों खिलाड़ी आपको गोवा प्रीमियर लीग में देखने को मिले। ओ इस बार खेलना चाहते थे, स्विंग एंड मिस, टिप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी गेंद अंदर की तरफ निकल गई और बल्ला थोड़ा सा मैं कहूंगा टेढ़ा हो गया। ये पसंदीदा शॉट है कवर के ऊपर से, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, और ये हमेशा देखने को मिलता है। और ये देखिए टांगों के ऊपर गेंद, आपने पैरों को पकड़ने की कोशिश करोगे तो आपके ऊपर ये फटका जरूर लगाएगा। गेंद निकली सीमा पर 6 रन के लिए। वहीं पर दबाव लिया गेंद, कोई रन नहीं। अब तक की बात की जाए इस ओवर में एक विकेट निकला है, एक छक्का निकला है, तो दोनों टीमों के लिए ये बराबर का हो रहा है। और एक छक्का निकला, 7 रन अब तक एक विकेट के नुकसान पर। ओ यू मिस, आई हिट क्लीन बोल्ड, बल्ला तिरछा हो गया, गेंद सीधे विकेटों के ऊपर, बड़ा विकेट बड़ी मछली जाले में। राजेश वाइंगनकर मिस्टर सिक्सर आउट। करते रोहन सालगांवकर, बल्लेबाजी भी करना जानते हैं, गेंदबाजी करते हैं, अपने टीम के लिए समर्पण 100% एफर्ट देने के लिए जाना जाता है रोहन सालगांवकर। अब गेंदबाजी में नामदेव बानावलीकर हमको दिखाई देते हुए हमारे दूर वाले छोर से, और सामना करेंगे दत्तराज। 2 विकेट जल्दी गवाए है सांगोल्डा टीम ने।
यॉर्कर लेंग की गेंद इस बार हवा में खेल बैठे खिलाड़ी वहां पर तैनात था, सीधा उसके हाथ में पहली गेंद के ऊपर और एक सफलता, तीसरी विकेट वापस खेमे में लौटते हुए 7 रन 3 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज साई केश मैदान के अंदर आते हुए, शायद राजेश को रुकना चाहिए था, एक चक्का लगा चुके थे आप और शायद रोहन सालगांवकर का ओवर आखिरी 2 गेंदें खेलकर भी निकालते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन आपकी विकेट अपनी टीम को और संकट के खाई में डालने वाली। और नामदेव बानावलीकर फिर एक बार इस बार खेलना चाहते थे, बड़ा शॉट, गेंद टिप्पा करने के बाद बल्ले के ऊपर से निकली, विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी रन से बगैर किसी नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी और जानते हैं शांता दुर्गा अस्तुरा का खेमा, राजेश वांगलेकर का विकेट निकला है, यहां से दबोचना पड़ेगा सामने वाली टीम को। ये देखिए ये तेज गेंद लगभग मिडिल स्टंप के ऊपर थे, लोअर फुल टॉस थी और शायद बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में टाइमिंग मिस कर बैठे। 1 रन और निकला, सिंगल के साथ टोटल पहुंचा 8 रन पर। 3 विकेट 8 रन, थोड़ा सा विपरीत परिस्थिति में दिखाई देता हुआ स्कोर कार्ड इस मैदान पर। इस बार हटकर खेला स्क्वायर लेग अंपायर के बगल से, जब तक फील्ड करते 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ, सिंगल के साथ साथ टोटल में बदलाव, टोटल पहुंचा अब 9 रन पर। 3 विकेट 9 रन स्कोर बोर्ड। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और गेंदबाजों ने वो विश्वास कप्तान का साथ ठहराया इस मैदान पर। आगे निकले थे, घुटना टेकाया, हवा में खेला, खुद गेंदबाज भाग रहे हैं लेकिन 3 खिलाड़ियों के बीच में, और ये थ्रो कहां कर दिया भाई आपने, गली में करना चाहते थे थ्रो, गेंद निकली दिल्ली में। 2 रन और खाते में और 2 रन के साथ साथ टोटल पहुंचा 11 पर। खुशकिस्मत रहे वहां पर कवर था, वरना भाई का ये और रन बन जाते। शायद एक आध बड़ा शॉट बेहद जरूरी है सांगोल्डा के दृष्टिकोण से। ये पटकी हुई गेंद गुडलिंग स्पॉट के पास, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में और समाप्त, दूसरा 2 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। 11 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक खराब शुरुआत है ब्लैकी बॉयज सांगोल्डा टीम की। अभी बची और 18 गेंदें और इन 18 गेंदों में कितने रन बना पाएगी ये आने वाला समय तय करेगा। शायद सिंगल के साथ टोटल पहुंचा 12 रन। साई केशव स्ट्राइक पर और आनंद जो कि नौ स्ट्राइक एंड पर। ये दोनों जोड़ी इसके ऊपर काफी दारोमदार रहेगा। रोहन सालगांवकर ने पहले ओवर में 2 धक्के दे दिए। ये फुल टॉस गेंद इस बार खेल दिया है, गेंद निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर और ये 6 रन का इशारा अंपायर का आता हुआ, साई केश के बल्ले से निकलता हुआ तगड़ा स्ट्रोक।
साइकेश फिर एक बार, ओ इस बार अच्छी गेंदबाजी, थोड़ा सा कोना बनाती हुई गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में। 19 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 3 विकेट की नुकसान पर। सुशांत फिर एक बार गेंदबाजी पर साइकेश, ये साइकेश बल्लेबाजी करते हैं अच्छी। शॉर्ट ऑफ लेग की गेंद इस बार खेल दिया फाइन लेग की दिशा में, पीछा किया जा रहा है, क्या गेंद को रोक पाएंगे? गेंद को रोकने की कोशिश, थोड़े से संभल है, फिर एक बार थ्रो कर दिया, तब तक 2 रन और खाते में जोड़ते हुए, और 2 रन के साथ टोटल पहुंचा 21 रन। स्कोर की अगर बात की जाए तो ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन जो विकेट निकला है ना राजेश का, वो काफी परिणाम कारक साबित हो गया है। वहां से 50% हौसला बढ़ा है जो शांता दुर्गा टीम का। और इस बार उठाकर खेला है कवर पॉइंट के ऊपर से, गेंद को जब तक रोकने की कोशिश, गेंद चकमा देते हुए सीमा रेखा के बाहर निकली 4 रन के लिए। 1 बाउंस चौका, चौके के फुल टॉस गेंद फिर एक बार खेला हवा में, शायद कैच का मौका, क्या बेहतरीन कैच वहां पर लपका है, लगभग बेहतरीन कैच। ये कैच मैं तो कहूंगा ये विकेट इस फील्डर के नाम। और काफी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ, और एक अतिरिक्त सिंगल के साथ साथ टोटल पहुंचा 26 पर 26। ये पटकी हुई गेंद, कहां गेंदबाजी कर रहे हैं पता नहीं चल रहा है। गेंद वाइड बार बार लगातार, और 2 रन ये अतिरिक्त काफी मायने रखेंगे। टोटल पहुंचा है अब 27 रन पर, 27 लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अगर 50 का आंकड़ा छू लिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। और ये छोटी गेंद, और इसके ऊपर एक तगड़ा स्ट्रोक, रामनाथ के बल्ले से निकलती हुई गेंद सीमा पार, 6 रन के लिए। गंवाने के बाद सिद्ध वेर्डेकर फिर एक बार, और इस बार रामनाथ, और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, और एक वाइड। बार बार लगातार ये लंबा ओवर, अब तक 3 वाइड गेंद डाल चुके, एक छक्का खा चुके हैं। टोटल अब पहुंचा है इस सिंगल के साथ 34 रन, 34। और इस बार कवर के ऊपर से खेला हुआ एक अनोखा अजब और गरीब तरह का एक स्ट्रोक, गेंद निकलते हुए सीमा पार, 4 रन के लिए। थर्टी 38 रन स्कोर बोर्ड पर। जो स्कोर के ऊपर लगाम कसी थी वो स्कोर इस ओवर में निकलता हुआ नजर आया। एक छक्का, एक चौका, 3 रामनाथ जो के एक शानदार छक्का, एक चौका जगड़ चुके हैं।
फिर एक बार ये तेज रफ्तार भरी गेंद बल्ले को लगी, चली गई विकेट कीपर के हाथ में। रामनाथ जावड़ेकर पहले में वापस, लेकिन अपने टीम के लिए थोड़ा सा स्कोर तो बनाकर चले गए। पांचवा विकेट वापस, नए बल्लेबाज सुजय अब मैदान पर सामना करेंगे सिद्ध की अगली गेंद का। इस ओवर में एक छक्का, एक चौका, 3 वाइड, काफी ढेर सारे रन इस ओवर में अब तक निकल चुके हैं। और अब सुजय देखना है किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। इस बार आते आते एक बड़ा शॉट गैप में लेकर रामदेव थे वहां पर, नामदेव बाणव लेकर अच्छी फील्डिंग वहां पर। सिंगल के ऊपर ही संतुष्टि, सिंगल के साथ साथ टोटल पहुंचा है 39, 39 रन स्कोर बोर्ड पर। आनंद ये अच्छी गेंद, लेकिन उतना ही बेहतर स्ट्रोक मिड विकेट पर जब तक आकर गेंद को फील्ड करते खिलाड़ी, तब तक एक सिंगल के साथ 40 रन पर पहुंचा है टोटल 40। शायद आखिरी ओवर पुनाज जी डालेंगे इस मैदान पर, जो आजकल अच्छी गेंदबाजी करते हैं। ओ ये अच्छी गेंद, कोना बनाती हुई गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में, और साथ साथ और समाप्त होता हुआ चौथा। आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी है, आखिरी 6 गेंदे हैं और इन 6 गेंदों में देखना पड़ेगा क्या 40, 50, 55 तक पहुंच पाएगी, क्योंकि गेंदबाजी के लिए तो खुद आएंगे पुनाजी कलंगुटकर। और ये अनुभव, आजकल तो पहले बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे, सिर्फ बल्लेबाजी किया करते थे, लेकिन आजकल तो ऑलराउंडर का जमाना है, तो गेंदबाजी भी करते हैं, और सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं, बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। फिर की गेंदबाजी है, बीच बीच में फास्टर यॉर्कर इनके काबिलियत है। अब देखना है आनंद स्ट्राइक पर ये 6 गेंदे कितने रन बना पाएगी, जो कि ब्लैकी बॉयज सांगोल्डा की टीम शांता दुर्गा क्रिकेटर्स अस्तोरा के खिलाफ इस महत्वपूर्ण मुकाबले के दौरान। और पहली गेंद को भेज दिया, जो मिली स्लॉट में गेंद चली गई। रन स्कोर बोर्ड पर। शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद, ये भी छोटी गेंद थी, गैप में गेंद है, 2 खिलाड़ी को चीरते हुए गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर। और इसी के साथ ब्लैकी बॉय सांगोल्डा के 50 रन भी पूरे होते हुए। पचास का इस मैदान पर। ओ ये अच्छी गेंद, परिवर्तन के तौर के ऊपर गेंद निकलती हुई विकेट कीपर के हाथ में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। 3 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। ओ इस बार खींच कर खेला स्ट्रोक, गेंद निकलते हुए काफी दूर 6 रन के लिए। कर रहे हैं, टोटल पहुंचा अब तक 56। शानदार बल्लेबाजी।
और इस बार उठा कर खेला है, कैच का मौका, दो खिलाड़ी और आसान सा कैच रोहन के लिए और एक विकेट निकला और लेकिन काम कर गए आनंद यहां पर। कुछ गेंदों का खेल जो बाकी है देखता है। इस बार खेल दिया है, शायद खिलाड़ी वापस तैनात सीट जब गेंद को फील्ड करते एक रन तो पूरा दूसरे के लिए पलटे, लेकिन ये रन आउट हो गए हैं। एक रन के साथ साथ पारी भी समाप्त होती हुई 57 रन यानी कि जीतने के लिए 58 रनों का लक्ष्य रखा है। ये टोटल जो थोड़ा सा यहाँ पर मैं कहूंगा दिक्कत वाला है, क्योंकि ये टोटल बनाने के लिए आपको क्या करना है इसके लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये आसानी से टोटल बनने वाला है नहीं। गेंदबाजी यहाँ पर 58 रन रिक्वायर्ड।
पहिली गेंद पर यहाँ पर झटका दिया, बड़ा झटका शांतादुर्गा क्रिकेटर्स असणारा टीम को पुनः जी कलंगुटकर को चलता कर दिया राजेश वांगणकर ने। ये पावर प्ले का ओवर 58 रन का पीछा कर रही है और समीर और बॉन्ड ये मैदान पर विवेक और समीर ये जोड़ी अब यहाँ से रन बनाने पड़ेंगे। मैंने पहले कहा था 58 का आंकड़ा जो है ना ये काफी दिक्कत वाला आंकड़ा। और इस बार आते आते एक लाजवाब स्ट्रोक लेफ्ट हैंड सिक्स, गेंद निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए समीर के बल्ले से निकलता हुआ ताबड़तोड़ सिक्सर। खुद के खाते के टीम की खाते की शुरुआत, एक विकेट जरूर निकला, प्राइस विकेट निकली पुनाजी कलंगुट करके, लेकिन उसके बाद वापसी कर रहे हैं अपने टीम के लिए। एक अच्छा बल्लेबाज आउट हो गया, लेकिन जूझना है, लड़ना है, जीत का सुगंध सूंघना है और इसी सोच के साथ मैदान के अंदर ये जोड़ी फिर एक बार बैक टू बैक सिक्सर, शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद इस बार खींच करके लावा स्ट्रोक आउट ऑफ द पार्क, 6 रन, बैक टू बैक सिक्स। जो कि निकले पर अच्छा ओवर लग रहा था पहली गेंद पर विकेट निकलने के बाद, लेकिन अपना काम कर गए यहाँ पर समीर और इस बार खेल दिया निश्चित रूप से कोई रन नहीं, डॉट गेंद निकली, बिंदी गेंद निकली, 12 रन लेकिन आए इस पावर प्ले के ओवर में एक विकेट। राजेश फिर एक बार गेंदबाजी पर और फिर एक बार उसी दिशा में, फिर एक बार उसी फील्डर को ढूंढ लिया, शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी तैनात है, कोई रन नहीं। 2 छक्के लगने के बाद थोड़ा सा राउंड विकेट गेंदबाजी करने की कोशिश है और कोना बदलती हुई गेंद और अच्छे बांध कर रखा बल्लेबाज को इन गेंदों पर। फिर एक बार इस बार खेल दिया आगे निकलते हुए गैप में से गेंद 4 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर। पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ पावर प्ले का 16 रन मिस फील्ड के ऊपर निकला ये चौका, ये 4 रन कितने मायने रखेंगे, ये आखिरी ओवर तक अगर ये मुकाबला चला गया तो शायद बात बनेगी। शायद पुनाजी कलंगुटकर ने सोचा नहीं था इस तरह की शुरुआत, हमने कम देखा है इनको जल्दी आउट होते हुए, लेकिन हर समय किसी और का रहता है। आज था समय राजेश वांगणकर की गेंदबाजी का, आज समय था वो 2 छक्कों का, 1 चौके का समीर का, लेकिन देखना है आगे चलते हुए गेंदबाजी में रामनाथ ये गेंदबाज आपको नजर आते हुए, हमारे दूर वाले छोर से जिन्होंने बल्लेबाजी भी अच्छी करी है, लेकिन देखना है अब गेंदबाजी कैसे करेंगे और सामना करने के लिए तैयार लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज विवेक, ये शांतादुर्गा क्रिकेटर्स के धुरंधर, काफी ढेर सारा अनुभव है और काफी ढेर सारा क्रिकेट खेल चुके हैं विवेक। और इस बार देखिए ये कैच शायद हाथ में रह जाता तो बात बन सकती थी, छलांग लगाई, अच्छा कैच था, अगर शायद लपक लेते तो बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट के लिस्ट में इसका शामिल होना तय था, लेकिन 1 रन और खाते में रामनाथ थे। रामनाथ की शुरुआत समीर फिर एक बार गेंदबाजी के लिए और निश्चित रूप से अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी मैदान पर।
और ये हवा में, लेकिन खिलाड़ी को ढूंढ लिया, वहां पर खिलाड़ी तैनात और सीधे उसके हाथ में, हिलने की जरूरत नहीं पड़ी, बड़ा विकेट। नए बल्लेबाज अब प्रीतम सालगांवकर मैदान के अंदर। सबीर ने 2 छक्के 1 चौका जड़ा है, एक मोमेंटम प्राप्त कर दिया, लेकिन वैसे ही था, शॉट में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन गेंद बाहर जाते जाते सीधी फील्डर के झोले में जा गिरी। रामनाथ को मिली एक सफलता, टीम को मिली दूसरी सफलता। टोटल की अगर बात की जाए तो स्कोर है 17 रन। और इस बार आते आते प्रीतम ने इसे खेल दिया है, मिड विकेट के ऊपर से गेंद निकली 6 रन के लिए। फुल टॉस गेंद, बैक टू द बॉलर का स्ट्रोक था, लेकिन थोड़ी सी गेंद ने करवट बदली। 1 रन और खाते में, 1 रन के साथ साथ टोटल पहुंचा 24 रन स्कोरबोर्ड पर 58 रनों के जवाब में, यानी कि और 34 रनों की और आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। मैच बनेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, शायद 2-3 बड़े शॉट लग गए तो मैच एक तरफा हो जाएगा निश्चित रूप से। और इस बार छोटी गेंद, ये तोहफा था, तोहफा, और तोहफा को विवेक ने कबूल कर दिया, सीमा पर 6 रन के लिए। छक्के के साथ पहुंचा है 30 रन पर। फिर बाहर आगे निकलकर खेलने की कोशिश, गेंद बल्ले के नीचे से निकले, विकेट कीपर के हाथ में, और समाप्त तो दूसरा 2 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है। 30 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर। अब बचे 18 गेंदे, और 18 गेंदों में जीतने के लिए 28 रनों की और आवश्यकता। 18 डिलीवर्स रिमेनिंग एंड 28 रन रिक्वायर्ड। गेंदबाजी में और एक बदलाव, और गेंदबाजी के लिए आनंद, ये गेंदबाज आपको नजर आएंगे जिन्होंने बल्लेबाजी भी अच्छी करी है। अब देखना है गेंदबाजी किस तरह से करते हैं। सामने प्रीतम सालगांवकर, जिन्होंने एक आते आते एक छक्का जड़ा है, वो प्रीतम अब सामना करेंगे। 18 गेंद और 28 रनों की और आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। ये मुकाबला कहाँ, ये अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा इस प्रतियोगिता का। और दोपहर के सत्र का ये पहला मुकाबला शांतादुर्गा क्रिकेटर्स हसनोरा। अच्छी गेंद, इस बार हाफाली बनाकर खेल दिया कवर की दिशा में, खिलाड़ी वहां पर जब तक फील्ड करते, 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ। 1 रन के साथ साथ टोटल पहुंचा 31 रन 31, 27 रनों की और आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। आनंद फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर, और इस बार सामना करेंगे विवेक। विवेक ने एक छक्का जड़ा था इसके पहले और की आखिरी का सेकंड लास्ट गेंद पर। अब देखना पड़ेगा कि आनंद की गेंदबाजी का किस तरह से सामना करते हैं।
यॉर्कर लिंक की गेंद इस बार खेल दिया, सिंगल तो जरूर निकलेगा, लेकिन सिंगल के ऊपर ही संतुष्ट, क्योंकि इस मैदान के ऊपर दूसरा रन आसानी से बनता नहीं है, क्योंकि मैदान का आउटफील्ड काफ़ी स्लो है और फील्डर आसानी के साथ पहुंच जाते हैं। अब देखते हैं गेंदबाज आनंद किस तरह से करते हैं। राजेश वांगनकर थोड़ा सा यहाँ पर उनको हिदायत दे रहे हैं, कुछ सूचना कर रहे हैं। 26 रनों की और आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। 32 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। ये रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहा, स्विच हिट करना चाहा, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। आनंद फिर एक बार गेंदबाजी पर, ओ इस बार लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ। अच्छी गेंदें करते करते ये गेंद वाइड कर बैठे लेग स्टंप से बाहर, और एक सिंगल निकलता हुआ। सिंगल के साथ टोटल पहुंचा 33 रन। 25 रनों की और आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। मैच बनता हुआ नजर आ रहा है। ओ इस बार बल्ले के ऊपर हिस्से से लगे, लेकिन जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। सैंतीस रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। और इस बार उठा कर खेला है, कैच का मौका, खड़ी हो गई है साई कैच गेंद के नीचे, और एक शानदार कैच लपका और विकेट का पता। प्रीतम सालगांवकर आउट। को चलता कर दिया, और अब उनकी जगह लेने के लिए मैदान पर रोहन सालगांवकर, ये ऑलराउंडर खिलाड़ी। गेंदबाजी में शानदार कारागिरी, अब बल्लेबाजी में अपनी टीम को जीत की कगार के ऊपर लेकर जाने के लिए तैयार होते हुए मैदान के अंदर विवेक का साथ देने के लिए। आनंद गेंदबाज और सावधान करेंगे विवेक। ये गेंद काफी महत्वपूर्ण रहेगी इस इनिंग की, क्योंकि अभी भी 21 रन से पीछे है इस मुकाबले के दौरान जीत से। देखना है क्या होगा शांता दुर्गा अस्तोला की टीम और सांगोलडा के बीच में मुकाबला। जी इस बार आड़े बल्ले के साथ खेला हुआ स्ट्रोक, वहां पर साई के तेजी के साथ आए। देखिए कितनी चुस्त फील्डिंग, वहां पर सिर्फ एक रन के साथ साथ टोटल अब पहुंचा है 38 पर, यानी कि 20 रनों की और आवश्यकता है, और 12 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। 12 गेंदे और 20 रन। गेंदबाजी में बदलाव, गेंदबाजी के लिए संजय ये गेंदबाज आते हुए हमारे दूर वाले छोर से। 12 गेंदे और 20 रनों की आवश्यकता, यानी कि हर ओवर में 10-10 रन चाहिए। और विवेक स्ट्राइक पर सामना करेंगे संजय की गेंद का। इस बार खेल दिया है, सिंगल जरूर तो आएगा, खिलाड़ी वहां पर तैनात। गेंद को जब तक फील्ड कर देते, एक रन के साथ साथ टोटल पहुंचा 39 रन पर। अब 11 गेंदों का खेल बाकी है,
और 19 रनों की और आवश्यकता। 11 गेंदे और 19 रन। रोहन सालगांवकर स्ट्राइक पर, सामना करेंगे संजय की गेंदबाजी का। ओ अच्छी गेंद, फिर की गेंदबाजी, टिप्पा गिरने के बाद थोड़े से बाहर की तरफ निकली, बल्ला जोरदार घुमाया था लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। शानदार गेंदबाजी हो रही है, प्रयास हर संभव हो रहा था। आपने पहले कहा था कि मैच आखिरी ओवर तक निश्चित रूप से जाएगा इस मैदान पर, और यही देखने को मिला है। अच्छा प्रयास, अच्छे लड़ रही है मैदान पर, अच्छा जुझलारूपन दिखाई दे रहे दोनों टीमों के दौर से। ओहो, ये स्लॉट में गेंद थे, गेंद आएगी सीमा रेखा के बाहर, देखकर आधा डजन रन, 6 रन। पैंतालीस रन, 13 रनों की और आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। और इस बार बल्ले को घुमा दिया लेग साइड की दिशा में, डीप स्क्वायर लेग की दिशा में खिलाड़ी आए, 1 रन तो जरूर निकलेगा लेकिन काफी चुस्त है खिलाड़ी वहां पर। 1 रन के साथ साथ टोटल पहुंचा 46 रन, 46। 12 रनों की और आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। सामना करेंगे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज विवेक, और थोड़े से फील्डिंग में सजावट कर रहे हैं। एक खिलाड़ी मिड विकेट के ऊपर, एक लॉन्ग लेग की दिशा में खिलाड़ी, एक लॉन्ग ऑफ कवर की दिशा में एक खिलाड़ी तैनात है, और एक लॉन्ग ऑन मिड ऑन की दिशा में एक खिलाड़ी, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर एक खिलाड़ी, लेग गली की दिशा में एक खिलाड़ी तैनात, पॉइंट और गली के बीच में एक खिलाड़ी, और एक कवर पॉइंट बाउंड्री पर। ओ ये मिस कर बैठे, विकेट कीपर बीट, फील्डर बल्लेबाज बीट, गेंद निकली सीमा पर 4 रन के लिए। वो 8 रन काफी महत्वपूर्ण। ओ इस बार एक लाजवाब स्ट्रोक, लेकिन देखना पड़ेगा खिलाड़ी वहां पर तैनात हो। ये है फुटबॉल का गेम, गेंद निकली सीमा पार। बाउंड्री जो कि मिस फील्ड के ऊपर निकली। अब मात्र यहां से सिर्फ 4 रनों की आवश्यकता। 6 गेंदे 4 रन, हाथी चला गया और पूंछ बाकी, और जब तक हाथी की पूंछ अंदर चली नहीं जाती तब तक आप दरवाजा बंद नहीं कर सकते। हेमंत गेंदबाजी के लिए, शायद वो 2 बाउंड्रीज इस ओवर की भी रुक जाती तो यहां पर आखिरी ओवर में 12 रन बच जाते। और रोहन है स्ट्राइक पर, 6 रन में, 6 गेंदों में 4 रन बनाने में उतनी दिक्कत तो होगी नहीं, लेकिन क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता। अपने गोवा प्रीमियर लीग में हमेशा देखा था वो सुपर ओवर का मुकाबला, अंतिम मुकाबला। फुल टॉस गेंद, नो बॉल का इशारा, हवा में खेल बैठे, 1 रन पूरा हो गया, दूसरे के लिए पलटेंगे शायद और दूसरा रन भी पूरा हो जाएंगे, यानी कि स्कोर यहां पर अब लेवल हो चुका है और जीतने के लिए सिर्फ 1 रन की आवश्यकता। यानी कि इसे कहते हैं अगर आपका दिन खराब होना तो पेड़ के ऊपर बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है।
जिस तरह से गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, फील्डिंग खराब और यहां अच्छी गेंदबाजी। ये 1 रन मात्र चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। आखिर की हंसी किसके चेहरे के ऊपर, ये देखने वाली बात है। ओ कैच का मौका शायद बन सकता था। और मैं तो कहूंगा यहाँ पर गेंदबाजों की कोई खराबी नहीं, बल्लेबाजों ने अपना काम कर दिया था, लेकिन खराब फील्डिंग की वजह से ब्लैकी बॉयज सांगोल्डा टीम को इस मैदान से अलविदा करना पड़ रहा है। इस मैदान के ऊपर एक बार विजेता भी रह चुकी है सांगोल्डा की टीम, लेकिन आज काफी निराश हो गया अपने फील्डरों पर। गेंदबाजों ने कारनामा अच्छा, लेकिन साथ साथ शांतादुर्गा क्रिकेटर अस्तोरा टीम की शानदार बल्लेबाजी। यहाँ पर पहली बल्लेबाजी कर दी समीर ने, उसके बाद विवेक और उसके बाद रोहन